नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक स्टोरी लेके आए हैं। उसको पढ़ के इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द ड्रीमिंग एस्ट्रोनॉमर। द ड्रीमिंग यानी ड्रीमिंग में होता है स्वप्न देखने वाला, एस्ट्रोनॉमर में होता है खगोल शास्त्री, यानी जो अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उसको खगोल शास्त्री बोला जाता है। ड्रीमिंग एस्ट्रोनॉमर में होता है स्वप्न देखने वाला अंतरिक्ष खगोल शास्त्री। There lived an astronomer who was very much involved in his observation. There यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। lived में से रहता था, lived में से रहता था। an astronomer यानी एक खगोल शास्त्री, who यानी जो, एक खगोल शास्त्री था जो was में था very much यानी बहुत ज़्यादा, इन्वॉल्व यानी लगा हुआ था, इन हिज ऑब्जर्वेशन यानी अपने खोजों में, यानी अपने परीक्षण में, अपने मतलब चीज़ों के बारे में वो जानकारी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। ऑब्जर्वेशन में होता है प्रेक्षण, यानी किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, देखना, उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ही ऑफन यूज्ड टू लुक अप एट द स्काई एट नाइट। ही ऑफन यानी वह अक्सर, यूज्ड टू यानी यूज्ड टू का प्रयोग आदत के लिए प्रयोग किया जाता है। लुक अप यानी देखता था, वह अक्सर देखता था एट द स्काई यानी आसमान पर, यानी वह अक्सर आसमान की ओर देखता था। एट नाइट यानी रात में, वह रात में अक्सर आसमान की ओर देखता था। एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग द स्टार्स, एंड स्टार्स और शुरू करता था ऑब्जर्विंग यानी देखना, यानी परीक्षण करना, यानी उसको जांच पड़ताल करना, मतलब देखना। ऑब्जर्विंग यानी देखना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, मतलब वह शुरू करता था, वह अक्सर रात में आसमान की ओर देखता था और शुरू करता था, स्टार्ट में शुरू करता था, ऑब्जर्विंग में देखना, द स्टार्स यानी तारों को, और वह तारों को देखता था। वंस यानी एक दिन, एज ही वॉकड लुकड अप एट द स्टार्स, एज यानी जब, ही वॉज वॉकड यानी वह चल रहा था, लुकिंग यानी देखते हुए, अप में ऊपर, एट द स्टार्स यानी तारों को, यानी एक दिन वह तारों को देखते हुए, ऊपर देखते हुए मतलब चल रहा था। हिज लेग स्लिप्ड एंड फेल इनटू ए डिच। हिज लेग यानी उसका पैर, स्लिप्ड में फिसल गया, एंड फेल और गिर गया, इनटू ए डिच यानी एक खाई में, यानी एक दिन यानी वह मतलब आसमान की ओर देखते हुए जा रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वह एक खाई में गिर गया। ही स्टार्टेड शाउटिंग, ही स्टार्टेड यानी वह शुरू किया, यानी शाउटिंग में चिल्लाना, यानी वह चिल्लाने लगा, यानी चिल्लाना शुरू किया। ए पासर बाई यानी एक यात्री, यानी वे जो रास्ते पे जाते हैं, राही जिसको बोला जाता है। पासर बाई मीन्स होता है राही, एक राही। हु हर्ड हिज शाउट, हु हर्ड जिसने सुना, हिज शाउट यानी उसकी आवाज़ को, एक राही ने जो उसकी आवाज़ को सुना। हेल्प्ड हिम और उसकी मदद की, हेल्प्ड हिम यानी उसकी मदद की। आउट ऑफ डिच यानी मतलब उस खाई से बाहर निकलने में उसकी मदद की, यानी जब वह उस खाई में गिर गया तो वह चिल्लाने लगा, तो एक राही ने उसकी आवाज़ को सुना और उसको खाई में से बाहर निकलने में मदद की। एंड आस्क्ड और पूछा, हाउ डिड यू फॉल इनटू दिस डिच। हाउ डिड यू फॉल यानी तुम कैसे गिर गए, इनटू दिस डिच यानी इस खाई में तुम कैसे गिर गए। द एस्ट्रोनॉमर रिप्लाइड यानी खगोल शास्त्री ने उत्तर दिया। द एस्ट्रोनॉमर रिप्लाइड यानी खगोल शास्त्री ने जवाब दिया। आई वॉज सो इंग्रस्ड इन माई ऑब्जर्वेशन। आई माने मैं, वाज माने था, सो इंग्रस्ड यानी बहुत मग्न था, इन माई ऑब्जर्वेशन यानी अपने परीक्षण में, यानी अपने देखने में इतना
मैं व्यस्त था यानी मग्न हो गया था, इंग्रास्ड यानी मग्न हो गया था, दैट यानी कि आई डिड नॉट नोटिस द डिच, आई डिड नॉट यानी मैंने ध्यान नहीं दिया, द डिच यानी खाई का, और मैं इतना व्यस्त था मतलब उस देखने में कि मैंने खाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। द पासर बाई आस्क्ड यानी राही ने कहा, हाउ डू यू एक्सेप्ट डू टू डिस्कवर द थिंग व्हेन यू फेल टू टेक नोट टू थिंक अंडर द नोज, हाउ डू यू एक्सपेक्ट यानी तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो, टू डिस्कवर यानी खोजने की, द थिंग यानी वस्तु को, तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम वस्तुओं को खोज सकते हो। व्हेन यानी जब, यू फेल यानी तुम असफल हो जा रहे हो, टू टेक नोट यानी ध्यान देने में, ऑफ द थिंग अंडर योर नोज यानी तुम अपने नाक की चीज़ों के नीचे को ध्यान देने में जब असफल हो जा रहे हो, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर लूँगा, यानी तुम अपने पैर के नीचे नहीं देख पाए तो तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं आसमान में जो चीज़ें उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लूँगा। यह आदमी बोल रहा है, मतलब राही बोल रहा है कि तुम कैसे सोच सकते हो, यानी तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो। द एस्ट्रोनॉमर वॉक्ड अवे विथ ए सैड फेस, द एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री वॉक्ड में चला गया, विथ ए सैड फेस यानी दुखी मन से वह वहाँ से चला गया। द मोरल ऑफ द स्टोरी यानी इस कहानी का मोरल क्या है, रियलिटी आर मोर इम्पोर्टेंट देन ड्रीम्स, रियलिटी में सच्चाई, आर में है मोर इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी सच्चाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है देन ड्रीम्स यानी सपनों से, यानी सच्चाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है सपनों से, सपनों से ज़्यादा सच्चाई महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।